अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कौन सा वाला? सुनिए, आप किससे कौन से वादे की बात कर रही थी? हम जय जी की बड़ी बुआ जी से वादा कर रहे थे कि हमें उनकी कही हुई बात मंजूर है। कौन सी बात? क्या मंजूर है? यही कि हम उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कल हमारे घर पर संगीत है ना, तो हमने उनसे वादा किया है कि हम उस संगीत में कोई कमी नहीं रखेंगे। ऐसा संगीत उन्हें पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। सो तो है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने वादा किया है तो आप उसे निभाएंगी भी। आप जो भी जिम्मेदारी लेती हैं उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। सुमन जी, वो उस दिन हल्दी वाले फंक्शन में आपने बहुत अच्छा डांस किया था, तो आप कल भी करेंगी? प्लीज। जी कार्तिक जी, जरूर करेंगे। ये मैं आपके लिए लाया हूं। मैं जानता हूं आपको सादगी बहुत पसंद है, और आपकी सादगी में जो खूबसूरती है वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसे पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पहनेंगी ना? जी। सुमन ने हमारे तन्मय के लिए हाँ कह दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे तन्मय की भी शादी होगी, हमारा तन्मय भी दूल्हा बनेगा। हमारी ही वजह से तन्मय की जिंदगी से सारी खुशियां छिन गई थी। हम सबके बीच में रहकर भी कितना अकेला है वो। हम दोबारा से तन्मय की सारी खुशियां उसे लौटा देंगे। आज हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। दीदी, तन्मय के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आप खुद को दोषी क्यों मानती हैं? उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। थी धनराज, सिर्फ हमारी गलती थी। उस दिन ना हम तन्मय को मंदिर ले जाते, ना वो हमारी आंखों से ओझल होता, और ना ही वो हादसा होता। अगर हमने तन्मय पर ध्यान दिया होता तो वो गाड़ी नहीं चलाता, और वो एक्सीडेंट नहीं होता, तन्मय की आवाज नहीं जाती। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल का था। गाड़ी चलाने कहाँ आती थी उसे? आज तन्मय की जो हालत है उसके जिम्मेदार हम हैं, सिर्फ हम। ये सब हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। दीदी, बीती बातों को याद करके अब दुखी क्यों हो रही है? हाँ दीदी, अब तो तन्मय की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई हैं। अब तो सुमन को तन्मय की जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रही हैं। अब तो सुमन हमारे तन्मय की जबान बनेगी। दीदी, जय को भी तो सुमन और तन्मय के रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा ना? नहीं धनराज,
आप फिलहाल जय से कुछ नहीं कहेंगे। आप जाके जय को सिर्फ इतना कह दीजिए कि अब हमें उसकी और कंचन की शादी से कोई एतराज नहीं। सुमन, सुमन, ओ सुमन। सुमन जानती हो क्या हुआ? क्या बात है? बड़ी बुआ को अब हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। बधाई हो कंचन, बहुत बहुत बधाई हो। सुमन, मेरा दिल तो टूट चुका था, जीने की चाह जैसे खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही जय जी का फोन आया मैं फिर से जी उठी। मैं नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ। बुआ जी के दिल में आए हुए इस बदलाव की वजह चाहे जो भी हो, उसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तुमने ठीक कहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी खुशियां तो मुझे वापस मिल गई। तुम्हारी और कार्तिक भैया के मिलन की बारी है। तुम मेरी शादी के लिए इतना कुछ कर रही हो, देखना जब तुम्हारी और कार्तिक भैया की शादी होगी तो मैं भी कोई कमी नहीं रहने दूंगी। काश हम दोनों जिंदगी भर साथ रह पाते। हाँ कंचन, पर तुमने जय जी को और जय जी ने तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें जिंदगी भर उन्हीं का साथ निभाना पड़ेगा ना। सुमन, कल संगीत में हम खूब नाचेंगे, खूब खुशियां मनाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो मैं इस घर को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, कार्तिक भैया को छोड़कर अपने ससुराल चली जाऊंगी। जुदाई से पहले एक विनती करना चाहती हूँ तुमसे। मेरे कार्तिक भैया को कभी उदास मत होने देना। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैंने कहा ना, मेरी बेटी को उसकी खुशियां जरूर मिलेगी। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो मांगा, जो चाहा, तुम्हें मिला। मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तो तुम्हारी ये कार्तिक से शादी करने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। लेकिन पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर आपका सुमन वाला मोहरा काम नहीं किया तो? बेटा, अपने पापा पर विश्वास रखो। तुम्हारा हर डर बेबुनियाद है।